नमस्कार, क्या हाल है में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं इंदौर कलेक्टर कार्यालय में आने वाले शिकायतकर्ताओं की। जन सुनवाई में लगातार शिकायतकर्ता जो है अपनी शिकायतों को लेकर पहुंचते हैं। दरअसल शिकायतकर्ताओं की एक शिकायत जरूर होती है कि जब भी वो विभागों के अंदर जाते हैं तो उनकी सुनवाई नहीं होती, इसलिए उनको बड़ी संख्या में कलेक्टर के पास जन सुनवाई में आना पड़ता है। ये वो नज़ारा है जहाँ पर जो शिकायत करता है वो यहाँ पर पहुँचे, वो बड़ी संख्या में जो लाइन है वो आप देख सकते हैं कितनी लंबी यहाँ पर लाइन लगी हुई है। अगर ये शिकायतों का निराकरण विभागों में हो जाए, थानों पर हो जाए, तो शायद लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचने के लिए मजबूर नहीं होंगे। कई लोग हैं जो काफ़ी समय से अपनी शिकायतों को लेकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कई शिकायतें होती हैं, किस प्रकार की शिकायतें उसको लेकर भी बात कर लेते हैं। मैडम, क्या हाल है आपके? बढ़िया। अच्छा, क्या कुछ शिकायत लेकर आप आई हैं जन सुनवाई में? हम हमारी सोसाइटी से रिलेटेड कुछ शिकायत लेके आए हैं। क्या शिकायत है? सोसाइटी में मर्जी से अपना मनमारी करते हैं कुछ लोग, और सोसाइटी में कुछ सुनते नहीं है, लेखा जोखा नहीं देते हैं साल भर का जो भी है उसके। अच्छा, इसकी शिकायत आपने कहीं क्षेत्रीय थाने में कभी करी है कि क्षेत्र के टीआई जो गश्त करते हैं उनको इसकी शिकायत की हो कभी आपने? नहीं, हमने इसको किसी को कोई शिकायत नहीं है। एसडीएम से रिलेटेड काम है तो हम एसडीएम अपने कार्यालय ही आए हैं। अच्छा, क्या पहली बार आप यहाँ पर जन सुनवाई में पहुँचे? जी, पहली बार आई हूँ जन सुनवाई में। क्या उम्मीद रहती है जन सुनवाई से कि जब आप शिकायत लेकर यहाँ पर पहुँचते तो आपकी शिकायत का तुरंत निराकरण होगा? आशा करते हैं कि हमारा निराकरण हो। बिल्कुल उम्मीद के साथ में लोग जो है वो यहाँ पर पहुँचते। दादा, क्या शिकायत है आपकी? पालन पोषण के पैसे मंजूर हो गए, 3 साल हो गए। जिसके बाद में कोई दिलाने के राजी नहीं। कोर्ट से आदेश हुआ, कलेक्टर से आदेश होगा, एडीएम से आदेश। अच्छा, चपड़ा से कितने समय से आप आ रहे हैं जन सुनवाई में? कब आदेश हुआ था? कम 4 साल हो गए। 4 साल से जन सुनवाई में आप आ रहे हैं? आ रहे तो कोई भी नहीं हुआ। क्या लग रहा है अब आज फिर आप जन सुनवाई में पहुंचे हैं, 4 साल से लगातार आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि अब सुनवाई में निराकरण होगा? क्या होगा कि नहीं होगा ये भगवान जानता। अब जाता हूँ अंदर से आदेश कर देते और मुनीम लोग, बाबू लोगों ने वो फाइल चाहिए। अच्छा, भरण पोषण नहीं मिल रहा है तो फिर कैसे घर चला रहे हैं, कैसे पेट भर रहे हैं अपना? क्या कर रहे हैं, शुगर की बीमारी है, हार्ट में तकलीफ है, चौकीदारी करता तुम्हारा थोड़ा बहुत करूँगा, तुम दे दो खा लूँगा बस। नातरे वाली औरत है और बड़ा छोरा है, सब संपत्ति के जो था वो नगर निगम से मेरे पिताजी का मकान है और मेरे नामांतरण चढ़ा रहे हैं। अच्छा, अलग अलग शिकायत है। दादा, क्या हाल है आपके? बढ़िया। क्या शिकायत लेकर जन सुनवाई में आए? सर, हमने मकान पे लोन लिया था, 5,65,000 कुछ रुपये का लोन मंजूर हुआ था। हमको 2,80 दिए और अब 6 लाख मांग रहे और हमने पूरी आधे से ज़्यादा किस्त भर दी। अब बैंक वाले हमारे मकान पे कब्जा करके बोले कुर्की करके हम बोले वसूली कर, इसलिए हम कलेक्टर साहब के ऑफिस में आए जन सुनवाई के। अच्छा, क्या इसके पहले कभी कोई शिकायत करी है आपने? नहीं, पहली बार आए। कुछ लोग पहली बार आ रहे हैं और कई शिकायतें हैं। किस प्रकार की शिकायत है आपकी? सर, मैं लाड़ी लक्ष्मी योजना की वो किस्त नहीं मिली और मेरा पिछले 2 साल से चक्कर लगा रहा हूँ। पहली किस्त छठी की मिल गई और बच्ची अब 10वीं में, जब तक भी वो ये 4,000 रुपये की राशि नहीं मिली सर। अच्छा, पिछले 2 साल से जैसा आप बता रहे हैं कि लगातार आ रहे हैं, जन सुनवाई में कितनी बार आ चुके हैं अब तक? मैं पहले यहाँ आया था, यहाँ से सांवेर का दिया, ये सांवेर में पिछले साल में आवेदन दे चुका हूँ और फिर वहाँ पे से कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैं यहाँ आया। सुनवाई में आने के पहले आपने कहाँ पर संपर्क किया था, किससे बात? पहले हम बाल विकास विभाग में करा था तो मुझे सांवेर भेजा था। सांवेर में भी मैं ये आवेदन दे के आया हूँ 5/8/2022 को। तो जब से अभी तो शिकायत का निराकरण अगर महिला बाल विकास विभाग के द्वारा हो जाता तो आपको यहाँ जन सुनवाई में नहीं आना पड़ता? सर, सुपरवाइजर भी कोई वहाँ के जो है कोई मतलब संतुष्ट से जवाब ही नहीं देते, इसलिए सब आवेदन में लिखा मैंने। अच्छा, कितने 2 साल से परेशान है? हाँ, 8वीं की किस्त नहीं है, बच्ची 9वीं 10वीं में पढ़ रही है अपनी। तो लोग परेशान है। अगर शिकायतों का निराकरण विभाग में हो जाए तो शायद उनको जन सुनवाई में नहीं पहुंचना पड़ेगा। क्या कुछ शिकायत है आपकी? ये इन्हें 22 साल हो गए उनको रहते हुए, तो एक महिला 22 साल के बाद में एक ना महिला ये तो साल से रह रही है सर, देखो काम पे चले जाते, मम्मी है, अब हम लोग तो हमारे घर पर ये अकेले रहते हैं और एक महिला आती है ये। अच्छा, ये जो आपकी शिकायत है, किस प्रकार की शिकायत है? कब्जे की शिकायत है, क्या है? घर पे वो कर रही है, मतलब वो बोल रही है मेरे को बार-बार कि मेरा मकान है खाली करो, मेरा मकान है खाली करो। आप इसको लेकर पुलिस के पास कभी गए, पुलिस से बातचीत की है? ये लिखा रिपोर्ट पुलिस। सुनवाई हुई कभी? पुलिस में सुनवाई हुई? पुलिस में सुनवाई नहीं हुई। पहले भी जब घर बना रही थी, जब भी पहले आए थे तो पहले भी मगजमारी करी, पहले भी परेशान करे और फिर उसके बाद में कॉलोनी नाजर को बुलाया, फिर उन्होंने बोला कि तुम मकान बनाओ और मैं। अच्छा, अगर आपकी सुनवाई थाने से हो जाती, निराकरण थाने से हो जाता तो आपको जन सुनवाई में परेशान नहीं होना पड़ता, यहाँ तक नहीं पहुँचना पड़ता? जी हाँ, तो वो हो जाए तो और अच्छा है।
तो वो देखो अब ये परेशान कर रही, मैं काम धंधे पे चली जाती हूँ तो कभी पुलिस को लेके आती, कभी गुंडन को लेके आते हैं वो लोग। तो फिर अब मेरे को कॉलोनी के लोग बताते हैं, जब मेरे को मालूम पड़ता है तो फिर अब उसका क्या करना चाहिए, उसका क्या समाधान है। बिल्कुल अलग अलग परेशानियां हैं। अगर पुलिस विभाग सुनवाई कर ले तो शायद लोगों को जनसुनवाई में कलेक्टर कार्यालय नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस से जुड़े हुए परेशानियां हैं उसको लेकर भी लोग जो है कलेक्टर कार्यालय पहुंचते हैं। दरअसल कलेक्टर कार्यालय में 11 बजे से शाम 5 बजे तक यहाँ पर जो शिकायतों का निराकरण होता है ऐसा कहा जाता है। दादा क्या कुछ शिकायत लेकर आप आए हैं? मैं जो है यहाँ मोती तवेला क्षेत्र से आया हूँ। यहाँ पर जैन मिठाई भंडार रोड पर मेरा जो है फ्लैट है, या करीब नवाज अपार्टमेंट के नाम से नासिर खान द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें बहुत सारी अनियमितताएं हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि पार्किंग व्यवस्था नाम पे कोई चीज़ नहीं है, जिसके कारण आए दिन जो है वाहन पार्किंग खड़े होने में दिक्कत आती है। अच्छा, ये जो बिल्डिंग बनी होगी उसके पहले आपने कहीं शिकायत करी थी कि ये बिल्डिंग बन रही है, गलत बन रही है, इसमें पार्किंग की व्यवस्था नहीं है? मैं वहाँ करीब 12-13 साल से रह रहा हूँ और वहाँ कोई परेशानी तो बहुत समय से चल रही है। टेरेस पे हम लोगों को जाने की सुविधा नहीं है। दूसरा ये है कि ये फ्लैट जो है मेरा अपना है और ये लोग जो है बेचने नहीं देते हैं मेरे को। मैं चाहता हूँ कि इसको बेच दूँ तो बेचने नहीं देते हैं। ग्राहक जब आते हैं तो उनको जो है परवारे ही भगा दिया जाता है। ये चाहते हैं गुंडागर्दी होती है वहाँ पर? गुंडागर्दी होती है? गुंडागर्दी नहीं है वहाँ पर। ये चाहते हैं कि ये फ्लैट में जो है इनको होने पौने दाम पे देके चले जाऊं, बाहर वाले ग्राहक को ये खरीदने नहीं देना चाहते हैं। शिकायत आपने पुलिस विभाग में कहीं करी है, क्षेत्रीय थाने में करी है? जी अभी कर दी है मैंने। अभी मैंने जो है DIG ऑफिस में करी है, दूसरा जो है नगर निगम में करी है। पार्किंग व्यवस्था के लिए टेरेस पर जाने की सुविधा जो है आम पब्लिक को नहीं है। और इस बिल्डिंग में जो है करीब 14 फ्लैट हैं, जिसमें 7 फ्लैट जो है नासिर खान साहब के हैं और बाकी फ्लैट जो है आम लोगों के हैं, लेकिन आम लोगों को कोई सुविधा नहीं है। दूसरी बात है कि मेंटेनेंस के नाम पे कोई सुविधा नहीं है। बिजली का बिल जो है कभी बताया नहीं और पेमेंट जो है वसूल कर लिया जाता है। इस तरीके से अलग अलग परेशानियां, लोग अपनी परेशानियों को लेकर लगातार जो शिकायत करने के लिए कलेक्टर कार्यालय पहुंचते हैं। क्या कुछ शिकायत है आपकी? मैं वृद्धाश्रम से हूँ। वहाँ वृद्धाश्रम में 2 जनों को निकाल के सामान बाहर फेंक दिया गया। देव गोड़ालिया अनाज तिलहन व्यापारी पार्टनर जी का ट्रस्ट है और मैं इंदौर में था तो मेरा ताला तोड़ के मेरा सामान मेटाडोर में घर भेज दिया गया। और इसके बाद हताश होकर 1-2-3 जनों को निकाला था, उसमें से श्री गणेश मंगल ने वहाँ पे एसिड पी के सुसाइड कर लिया है। अच्छा दादा, इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की थी आपने? पुलिस को शिकायत की थी जब ताला तोड़ा, घर में घुसे लोग? तो ये तो क्रिमिनल केस बनता है। नहीं, उन्होंने मेरी FIR दर्ज नहीं करी, सिंपली एक लेटर लिख दिया मेरे को। क्या पुलिस सुनवाई नहीं करती है? ये सिंपली एक मेरे को लेटर उन्होंने लिख के दे दिया कि ताला तोड़ा है, मेरा लेटर लिखवा ले। बाकी पुलिस ने कोई मेरी FIR दर्ज नहीं करी वहाँ पे। तो अगर पुलिस यहाँ पर FIR दर्ज कर लेती है, शिकायत सुन लेती तो शायद यहाँ पर दादा को जनसुनवाई में नहीं पहुँचना पड़ता। दादा क्या शिकायत लेकर आप आए? 88 में डायमंड पैलेस कॉलोनी मुश्ताक भाई की कॉलोनी में प्लाट लिया था कनाड़िया रोड पे। कंप्लीट पेपर हैं, रसीदें हैं और खजराना पुलिस और तुम्हारा कनाड़िया रोड थाना, जन सुनवाई, SP कार्यालय, जितने भी कलेक्टर की जन सुनवाई करते हुए चले आ रहे हैं। जीते जी निकाल लगेगा नहीं, ये कोई भरोसा नहीं दिला पा रहा है। कितने समय से आप लगातार जन सुनवाइयों में जा रहे हैं? पुलिस के पास में भी आपने शिकायत की है, कलेक्टर कार्यालय में भी शिकायत? 2009 से चल रहा है प्रोग्राम। अभी तक शिकायतों का निराकरण? शिकायतों का कोई निराकरण नहीं। कभी कभार कलेक्टर ऑफिस से या यहाँ वहाँ से वो कौन सा सहकारी डिपार्टमेंट है वहाँ भेजते हैं तो वो अधिकारी बेवकूफ़ बना के भगा देते, बस चक्कर लगाते हैं। दादा क्या लगता है, विभाग या पुलिस अपना अगर काम समय पे कर दे, सही तरीके से तुरंत उसमें कार्रवाई हो जाए तो जनसुनवाई तक आपको ना पहुंचना पड़े, परेशान ना होना पड़े? भाई जो जिस ढचरे से गुजर चुका है जीवन, एक आप हमारे सामने पैदा होकर जवान हो गए जब प्लाट लिया था। कितनी उम्र है आपकी? यानी ये 34 साल 35 साल हो चुके हैं तुम्हारे, ठीक है ना? तो जब से लेकर अभी तक अगर गुंडे, भूमाफिया और दूसरे लोग बेवकूफ़ बनाते रहें तो ये बहुत अच्छी बात है अपने देश के लिए। ये हम अभी की जो व्यवस्था में कलेक्टर साहब आए हुए हैं उनका नाम सुना हुआ है कि यदि वो अच्छे जगह से आए हुए हैं और निकल सकता है, थोड़ी आशा की किरण बंदी है। चाहें तो अधिकारी चाहें तो समस्या का कितने बड़े किंग रहें, वो चाहे दादा लोग रहें, चाहे कॉलोनाइजर भूमाफिया लोग रहें, निकल सकता है अगर अधिकारी चाहें तो नेक नियत से।
और नहीं तो हमारे साथ वाले कितने ही मर गए। हमारे साथ वाले प्लाट होल्डर 10-15 लोग अभी भी भटक रहे हैं, 2-3 तो मर गए उसमें से। नहीं होता है इनका निराकरण नहीं हुआ। काय का निराकरण? हम तुम्हारे सामने हार्ट पेशेंट और हाई बीपी के पेशेंट बैठे हुए हैं, वो निराकरण हो जाए तो अच्छी बात है। आप कौन सी प्रेस से हैं? बिल्कुल, देखिए निराकरण की बात यहाँ पर की जा रही है और लगातार जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं परेशान हैं और यहाँ पर पहुँचते हैं। क्या उम्र है आपकी? शिकायत करने पहुँचे हैं कोई? क्या शिकायत? 16 साल उम्र है मेरी। मेरे पापा है ना एक्सपायर हो गए थे। हम पापा ने लोन लिया था तो पापा एक्सपायर हो गए। 3 लाख का लोन लिया था हमने, तो 5 लाख हमको भरना था। हम 2.5 लाख भर चुके हैं, तो पापा एक्सपायर हो गए और मम्मी है, अब मेरा छोटा भाई है और मेरी दीदी है। तो अब हम कोई कमाने वाला नहीं घर पे, तो हम भर नहीं पा रहे पेमेंट। तो उनने ना हमारा घर सील कर दिया और हमको घर से बाहर निकाल दिया। किसने सील करा? बैंक वालों ने। नाम बता। अच्छा, इसकी कोई शिकायत आपने पुलिस से करी थी किसी प्रकार की, या कोई कोर्ट का नोटिस आया आपके ऊपर गलत तरीके से घर पे कब्जा किया? नोटिस नहीं आया, कोर्ट का नोटिस नहीं आया। पुलिस से आपने शिकायत की थी? पुलिस से शिकायत नहीं, हमारा केस चल रहा था। उसके बावजूद दादागिरी से? हाँ। तो वो यहाँ पर ही हैगा। वो भी इतने परेशान, जब भी सर वहाँ जाते तो वो भगा देता है, जब देखो तब। और 5.5 लाख के 8.5 लाख रुपए भर चुके हैं, उसके बावजूद भी अब है ना मतलब 8 लाख और भरवा रहे हैं। अब बार-बार शिकायत करने जाते तो पुलिस पर भी मतलब कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा। और उसके ऑफिस जाते ना तो वहाँ पर भी वो भगा देता है, बोलते जाओ यहाँ ना सेटलमेंट कर रहा ना कुछ कर रहा हो। घर पे बार-बार ये फ़ोन लगा के बोलता है कि बोले तुम्हारे घर पे ताला लगा देंगे, वो तुमको भगा देंगे, बोले बार-बार धमकियाँ देता है। इनके घर पे तो लगा भी दिया ताला। एक ही कंपनी, मेट्रो कंपनी है इनकी, जिसपे मतलब लोन लिया था घर बनाने के लिए। कंपनी के खिलाफ कहीं आपने शिकायत करी? पुलिस में शिकायत करी? करने गए तो शिकायत वहाँ पर कोई सुनने वाला ही नहीं, हमारी कोई भी सुनने वाला। अब हम यहाँ कलेक्टर साहब यहाँ पर आए हम लोग, अब यहाँ देखो क्या होता है हमारे साथ में। ये तो क्या करेंगे साहब, घर चले जाएगा तो मरना ही है, और क्या बचा हमारे पास। अब मेरी काकी सास है जो अंदर गई हैं, अभी मैं बाहर खड़ी हूँ, बहू उनकी। अलग अलग शिकायतें और मुख्यमंत्री ने अलग अलग व्यवस्थाएं की है। हर विभाग में जनसुनवाई की व्यवस्था है, लेकिन अगर पुलिस कंट्रोल रूम की बात किया है तो पुलिस कंट्रोल रूम पर जो शिकायतकर्ता वो नहीं पहुंच रहे। ज़्यादा से ज़्यादा शिकायतकर्ता जो हैं वो कलेक्टर कार्यालय पहुंच रहे हैं। उनका ये मानना है कि इंदौर कलेक्टर में जो जनसुनवाई होती है उसमें उनकी शिकायतों के निराकरण होते हैं, उनकी शिकायतें यहाँ पर सुनी जाती है। पुलिस उनकी शिकायत नहीं सुनती है, चक्कर लगवाती, अलग अलग जगहों पर चक्कर लगाते हैं। क्या कुछ शिकायत लेकर आए आप? सर जी, मेरी शिकायत है मेरे मामा जी के खिलाफ ही है, जिन्होंने एक फर्जी कॉलोनी काटी है। ये मेरी मम्मी है, उन्होंने कि हमारी ज़मीन पे भी कॉलोनी काट दी, और जब मैं बोलने गया तो उनने मारपीट करी। अच्छा, ये कॉलोनी काटी है, 420 का मामला है, क्रिमिनल केस है। हाँ, क्रिमिनल। आप पुलिस के पास में गए, पुलिस से आपने इसकी शिकायत की थी? नहीं सर, पहले तो मैं अभी कलेक्टर साहब जी के पास में आया हूँ कि मैं न्याय की गुहार लगा रहा हूँ। अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो सर जी मुझे आगे तक जाना पड़ेगा। क्या करो सर जी, मेरे बच्चे का फ्यूचर का सवाल है। उन्होंने हमारी पैतृक संपत्ति पे उन्होंने खुद ने कॉलोनी काट दी। कितने समय पहले से ये सर, इस बात को करीब 2 साल होने आए हैं, धीरे धीरे। हाँ, कितनी शिकायतें की? मैंने 2-1 शिकायत थाने से लगा के उधर तक करी उनके, और वो और कांग्रेस के पूर्व सरपंच है सर। वो थाने पे कभी सुनवाई हुई आपकी? नहीं, थाने पे भी सुनवाई नहीं हुई सर। अगर थाने पे कोई सुनवाई आपकी हो जाती, सही तरीके से थाने पे सुन लेते, अगर आपकी शिकायत का निराकरण हो जाता तो आपको यहाँ आना पड़ता? नहीं सर जी, नहीं आना पड़ता। पुलिस अपना काम नहीं करता? नहीं, पुलिस सर जी 2-2 चक्कर की वो कॉलोनी पे कार्रवाई हुई, कुछ भी नहीं होता सर। पैसे देते छूट जाते हैं, पैसे देते छूट जाते हैं सर जी। अब मैं बताओ क्या करूँ? या तो सर जी मुझे खुद को अगर ऐसा करना पड़ेगा, मुझे खुद को फांसी लगाना पड़ेगी सर जी। अलग अलग परेशानियां हैं, लोग अपनी परेशानियों को लेकर आ रहे हैं। मैडम, क्या शिकायत लेकर आप आई हैं यहाँ पर? जी मैम, वो इलाज नहीं हो पा रहा है। कहाँ पर इलाज? M5। ये जो सरकारी अस्पताल है, सरकारी अस्पताल में तो इलाज होना चाहिए। क्या कुछ परेशानियाँ आ रही हैं वहाँ पर इलाज? बस यही इलाज हो जाए जल्दी से, डेट नहीं मिल रही है ऑपरेशन की, बहुत 2 महीने से परेशान हूँ। काय का ऑपरेशन होगा? ये ब्लड कैंसर। आप ही का ऑपरेशन होगा? हाँ। कितने समय से परेशान है? कब डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन के लिए? कितने समय में ऑपरेशन होगा? यही 3 महीने हो गए हैं, अब डेट नहीं मिल पा रही है। मतलब आयुष्मान के पैसे आ गए तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है कि अभी दवाइयाँ आ गई। आयुष्मान के पैसे आ गए हैं तो बोल रहे हैं कि ना, मतलब अभी दवाइयाँ आना बाकी है, दवाइयाँ नहीं आ रही है, बहुत टाइम लग रहा है, मतलब इसलिए आए। अच्छा, अस्पताल में डॉक्टर इधर उधर परेशान करते हैं, चक्कर लगवाते हैं, क्योंकि लगातार आयुष्मान के कार्ड के लिए भी आपको परेशान होना पड़ा? कुछ ना कुछ तो यहाँ भगना, कहीं यहाँ भगना, इस वजह से परेशानी। क्या लगता है जो विभाग होते हैं, सरकारी विभाग, अपने काम समय पे नहीं करते हैं, सही तरीके से नहीं करते, इसलिए परेशान होते हैं? पता नहीं सर, इतना तो मैं कुछ नहीं बोल सकती। पहली बार ही मतलब आई हूँ मैं, इसलिए मुझे नॉलेज नहीं है।
अम्मा जी क्या शिकायत लेकर आई? सर मेरा 2 साल हो गए। 2 साल पहले मेरे प्लाट पर किसी ने कब्जा कर लिया। मेरी रजिस्ट्री है और मैंने इंदौर के कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ मैंने नहीं मतलब शिकायत की, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ पर तक कि कलेक्टर साहब ने भी लिख के दिया कि आप इनकी FIR करो, तब भी थाने पे कोई FIR नहीं की गई उनकी है। और इधर SDM सर ने भी लिख के दिया, तब भी हम थाने पे गए, तब भी उन्होंने FIR नहीं और कोई जांच भी नहीं की। अच्छा, आप कभी पुलिस की जन सुनवाई में गए? पुलिस की जन सुनवाई में तो खैर सर नहीं गए हैं, लेकिन है ना इधर हम कई बार आ चुके हैं और यहाँ भी अभी हाँ अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। और मैं तो है ना सर, मैं अकेली हूँ, मेरा कोई परिवार नहीं है और मेरे मकान पर कब्जा कर लिया, वो आता ही नहीं है। मैं आके परेशान हूँ। मैं तो अब इस बार इसलिए आई हूँ कि अगर मेरे को इजाज़त दे दें सर, मैं अपना आत्महत्या कर लूँगी। तो लोग जो हैं वो परेशान हैं, कब्जे की दिक्कत है तो कहीं ना कहीं कोई लोन चुकाने के लिए परेशान है। अगर विभाग के लोग अपनी निराकरण शिकायतों का अगर वहाँ पर तुरंत करते हैं तो शायद लोग यहाँ पर परेशान नहीं होंगे। पुलिस विभाग की शिकायतें भी इंदौर कलेक्टर कार्यालय तक पहुँच रही हैं। इसका मतलब ये है कि इंदौर पुलिस की जो जन सुनवाई है उसके अंदर लोगों की शिकायतों का निराकरण नहीं हो रहा है। और भी लोग जन सुनवाई में पहुंचे हुए हैं, हमारे साथ में मौजूद हैं। कहां से आए आप, क्या शिकायत थी आप? हेलो, मेरा नाम पूजा गर्ग है और मैं काइकिंग कैनोइंग की नेशनल प्लेयर हूँ। अभी 16 काइकिंग कैनोइंग कंपटीशन में मैंने सिल्वर मेडल जीता और मेरी समस्या ये थी कि मुझे एक मोटराइज्ड व्हीलचेयर चाहिए थी और जिसके रिगार्डिंग मैं सर से मिलने आई थी, तो सर ने विदिन 1 मिनट में मेरी वो व्हीलचेयर को स्पॉन्सर कर दिया। मैंने अभी तक सुना था कि सर सबकी समस्याओं का हल करते हैं, पर इतनी जल्दी मतलब बहुत अच्छा रिस्पांस था सर का। कितने की आपकी व्हीलचेयर थी और कितने समय से आप इसके लिए लगे हुए थे? मैं काफ़ी टाइम से इसके लिए लगी हुई थी और मेरी जो व्हीलचेयर है वो करीबन 1 लाख रुपए की है और सर का जो रिस्पांस था बहुत अच्छा था। और आगामी अप्रैल में मैं इंटरनेशनल जा रही हूँ, उज़्बेकिस्तान और हंगरी, तो उस व्हीलचेयर की मुझे वहाँ आवश्यकता है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जल्दी ही मैं इंटरनेशनली भी गोल्ड मेडल जीत के देश का और इंदौर का नाम रोशन करूँगी। थैंक यू सो मच। कई आशाओं के साथ में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचते जन सुनवाई में, ये उम्मीद होती है उन्हें कि यहाँ पर उनकी सुनवाई ज़रूर होगी। और जिस तरीके से यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो कलेक्टर हैं वो सुनवाई लगातार कर रहे हैं। क्या कुछ शिकायत लेकर आप आए हैं? सर, कंपनी में एक्सीडेंट हुआ था हमारा, तो उसके लिए वो कंपनी वाले ने कुछ मुआवजा भी नहीं दिया, ना इलाज कराया। अच्छा, आपने कोर्ट में क्लेम किया था? सर, कोर्ट में FIR वगैरह सब करी, लेकिन कोर्ट में क्लेम केस लग ही नहीं रहा है। मतलब 2 वकील करें, वो कुछ करते हैं, उसके बाद वो भी मना कर देते हैं कि नहीं आपका केस नहीं लगेगा। अच्छा, कितने समय से आप परेशान हैं? 1 साल हो गया। 1 साल से अब जन सुनवाई में आए हैं यहाँ पर, क्या लग रहा है कि आपकी सुनवाई यहाँ पर होगी? उम्मीद है आपको? और अब देखो अब क्या होता है। उम्मीद से तो आए हैं, कुछ उम्मीद लगा के कि यहाँ कुछ होगा, और अब देखो क्या होता है। कर रहे हैं हम कुछ ना कुछ बात हो यार, तो अच्छी बात है। क्या लग रहा है, क्या कंपनी से कितने का क्लेम आप लेना चाह रहे हैं? सर, क्लेम तो नहीं चाहिए, पर हम तो चाह रहे हैं कि आज हमारी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई, पर सेठ हमारे लिए कुछ कर दे, मतलब जो उसकी इच्छा से कर दे बस। बाकी सेठ क्या है, कुछ भी नहीं, कुछ भी जवाब नहीं दे रहा सेठ। तो मतलब सेठ के पास जाओ तो सेठ उल्टा भगा देता है, बोलता है आपको जहाँ जाना है वहाँ चल जाओ, कलेक्टर जाना है यहाँ जाना है आप चले जाओ। तो लोग जो है वो खासे यहाँ पर परेशान होते हुए पहुँचते हैं और उम्मीद होती है कि जन सुनवाई में उनकी जो सुनवाई है वो होगी। लोग जन सुनवाई में पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर इंदौर कलेक्टर इलैयाराजा टी यहाँ पर जन सुनवाई कर रहे हैं। लगातार लोगों की शिकायतों का जो है वो निराकरण हो रहा है। यहाँ पर उम्मीद लोगों को होती है कि उनकी जो शिकायतें हैं वो यहाँ पर सुनी जाएगी और उनकी शिकायतों का निराकरण भी होगा। तो लोगों को जन सुनवाई से खासी उम्मीद है, इसलिए कलेक्टर कार्यालय में बड़ी संख्या में शिकायतकर्ता जो पहुँचते हैं। अगर पुलिस विभाग की बात किया, पुलिस विभाग में भी जन सुनवाई होती है। वहाँ पर अगर आज बात करें तो 30 आवेदन जन सुनवाई में पहुंचे थे। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उनकी सुनवाई जो है विभाग में नहीं होती, इसलिए कलेक्टर ऑफिस पर लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। और यहाँ पर देखा जा सकता है कि अब तक लोग जो है वो बड़ी संख्या में शिकायत करने के लिए पहुंचे हुए। लगातार जो इंदौर कलेक्टर हैं वो यहाँ पर शिकायत सुन रहे हैं। शिकायत सुनने का समय 11 बजे से 1 बजे तक होता है, लेकिन इंदौर के कलेक्टर कार्यालय में यही शिकायत शाम 7 बजे तक सुनी जाती है। इसलिए लोगों को खासी उम्मीद यहाँ पर रहती है कि उनकी शिकायतों का तत्काल यहाँ पर इंदौर कलेक्टर निराकरण करेंगे। कैमरामैन केशव मराठा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 इंदौर।